नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शिवदयाल दाकड़ आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीए डिजिटल क्लासरूम में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट जो है हॉर्टिकल्चर और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो मेरे सामने बैठे हुए छात्र उनसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये हमारे जो छात्र है ये कृषि प्रवेशक बैच के फर्स्ट बैच के छात्र है। इनका सिलेबस ऑलमोस्ट हमने काफ़ी समय पहले ही करवा दिया है। आज हम इन छात्रों से जानेंगे किस तरीके से ये अपनी तैयारी को एक तरीके से बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ जो हमारे एनसीए द्वारा जो आयोजित टेस्ट सीरीज है उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा परफॉर्म है। तो इन विद्यार्थियों से मैं आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। देखते हैं कैसा ये जवाब देते हैं और साथ के साथ आप भी जुड़िएगा मेरे साथ। और आपको भी यदि इन क्वेश्चनों के जवाब आते हैं तो आप भी मेरे साथ के साथ आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन बेटा आपसे हैं, आप रेडी हो? यस सर। ओके। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे आम का कुल बताइए। आम का कुल कौन सा है? एनाकार्डिज। एनाकार्डियेसी। ओके। चलो अगला क्वेश्चन भी आपसे ही है। आप मुझे ये बताओ कि आम के बगीचे के लिए हम बात करें पूरक पौधे के रूप में कौन से पौधे का इस्तेमाल किया जाता है? पपीता का सर। पपीता, है ना? इसके अलावा भी हम ले सकते हैं, लेकिन अपन बात करें आम के बगीचे के लिए जो सबसे अच्छा पूरक पौधा माना जाता है वो पपीता होता है। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आंवला है, आंवले का कुल कौन सा है? यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी। वेरी गुड, काफी अच्छा इसने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बेटा, आप तैयार हो? यस सर। ओके। आपसे सवाल ये है कि जो पपीता है इसका कुल कौन सा है? कैरकेसी। कैरिकेसी। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर इन्होंने दिया है। तो आप हमें ये भी बताओ पपीते की ऐसी कौन सी किस्म है जो सघन बागवानी के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसको हम एक तरीके से उत्परिवर्तित किस्म के नाम से भी अपन जानते हैं? पूसा नन्ना। पूसा नन्हा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया इन्होंने आंसर दिया है। पूसा नन्हा जो वैरायटी है ये पपीते की बोनी किस्म है। और इस किस्म को बात करें मित्रों, हम 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर की दूरी पर अपन लगाते हैं और टोटल नंबर ऑफ पौधे 1 हेक्टेयर में इससे 6400 रहने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी SKNU जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसके सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है? अगला क्वेश्चन आप हमें ये बताओ कि रूबी एक किस्म है। रूबी किस फल की किस्म है? अनार की। अनार की। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूबी किस्म अनार की एक बहुप्रचलित किस्म है और इस किस्म को अपन बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटका से इसको विकसित किया गया है। बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन भी आपसे है बेटा, आप हमें ये बताइए कि जो अमरूद है इसका कुल कौन सा है? अमरूद का कुल। मिर्टेसी। मिर्टेसी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अमरूद का कुल इन्होंने मिर्टेसी बताया है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि आप हमें यह बताओ कि अमरूद के अधिकतम पौधे तैयार करने या हम कहें अमरूद के प्रवर्धन का एक व्यवसायिक तरीका कौन सा है? माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग को ही हम स्टूलिंग लेयरिंग कहते हैं। इसी को हम एक तरीके से ठूंठ विधि के नाम से या टीला विधि के नाम से जानते हैं। ये वो विधि है जिसके द्वारा हम अमरूद के मैक्सिमम या अपन यूं कहे अमरूद के प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि है जिसको सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है अमरूद के पौधे तैयार करने के लिए। ठीक है? चलो आप तैयार हो? यस सर। नेक्स्ट आपसे सवाल ये है कि आप हमें ये बताओ बेटा कि जो नर्सरी है, नर्सरी के अंदर सबसे हानिकारक कीट कौन सा लगता है? दीमक। दीमक। बिल्कुल। आप हमें यह भी बता सकते हो कि इस दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओडेंटोटर्मस ओविसस। ओबेसस। बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है ये आपके एसकेएनयू का जो एग्जाम था टीए का उसके अंदर पूछा गया और था। सर इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस यूज बिल्कुल में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इंसेक्ट है इसको हम दीमक के नाम से जानते हैं, इसको सफेद चींटी के नाम से जानते हैं, इसको अंडे देने की मशीन के नाम से भी अपन जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जैसा कि आपने बताया ओडेंटोटर्मस ओबेसस होता यस। है। ओके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि हम एक तरीके से बात करें जो शीतोष्ण इलाके होते हैं वहां पर किस टाइप की नर्सरी क्यारी बनाई जाती है? डूबी हुई और गहरी क्यारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है कि सनकन नर्सरी बेड या हम कह सकते हैं गहरी नर्सरी क्यारी जो शीतोष्ण इलाके हैं वहां पर बनाई जाती है। ओके, बहुत बढ़िया है। आप हमें यह बता सकते हैं
कि जो सब्जियों की नर्सरी है वो कितने समय में ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है? 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। 4 से 6 सप्ताह में, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा इनका आंसर है कि 4 से 6 सप्ताह में जो है ये सब्जियों की नर्सरी ऑलमोस्ट तैयार हो जाती है। जैसे प्याज की सर 6 से 8 सप्ताह में होती बिल्कुल, है। प्याज का आपको अलग याद रखना है बेटा, क्योंकि प्याज जो है इसके अंदर नर्सरी जो तैयार होने का ऑलमोस्ट जो समय है 6 से 8 सप्ताह, या हम इसको माह में कन्वर्ट करें तो लगभग 2 माह के आसपास जो है प्याज की नर्सरी तैयार होने में समय लगता है। सर ओके, अगला क्वेश्चन आपसे ही है, आप हमें ये बता सकते हैं कि सघन बागवानी के लिए कौन सा वृद्धि रोधक या मैं कहूँ कौन सा पीजीआर काम में लिया जाता साइकोसॉल लेते हैं सर। है? साइकोसोल नहीं है। पेक्लोबिटाजोल तो आम के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर पेक्लोब्यूटाजोल वो ही आम के है लिए तेज चल। ना? बिल्कुल, पेक्लोब्यूटाजोल जिसको कलतार के नाम से जानते हैं, ये सघन बागवानी के लिए भी काम में आता है हाँ, और दूसरी चीज़ ये आम में एकांतर ये फलन को कंट्रोल भी है। नियंत्रित करता है। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया है। चलो, सघन बागवानी से ही अगला क्वेश्चन है, आप मुझे ये बता सकते हो अमरूद की मिड्डो बागवानी, यस, जिसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर अमरूद को लगाने की दूरी कितनी रखते हैं? इसमें रखते हैं 2.5 इंटू 2. वो सोच के बताओ, आप बता टू सकते हैं? डेढ़ इंटू डेढ़ मैं चार बता 2.5 इंटू 1.5 ना, मैं बता देता हूं, इसका 2.5 राइट आंसर है, कोई बात नहीं, इसका राइट जो आंसर है 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इतनी दूरी पर जब हम इसको लगाते हैं तो लगभग 1 हेक्टेयर के अंदर 5000 5 पौधे आते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट सवाल ये है, आप मुझे बताइएगा कि पौधों को लगाने की ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत हम वर्गाकार विधि की तुलना में 15% पौधे ज्यादा लगा सकते हैं? षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार, बहुत बढ़िया आंसर इन्होंने दिया है। षटभुजाकार विधि के लिए मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देता हूं। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग हम कह सकते हैं शहर के आसपास जो महंगी भूमि है वहां पर पौधे लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी अपने को याद रखना है। दूसरी चीज, एक पॉइंट इसके अंदर सर्वाधिक स्थायी पौधों की बात की जाए तो उसके लिए भी षटभुजाकार विधि ही प्रयुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे सवाल है, उद्यान में फल वृक्षों को बचाने के लिए वायुरोधी वृक्ष जो होते, फल वृक्षों को विपरीत परिस्थिति जैसे पाला लू से बचाने के लिए वायुरोधी वृक्षों की दिशा क्या रखी जाती है? उत्तर पश्चिम रखते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में, बिल्कुल, उत्तर पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष रखे जाते हैं। उत्तर दिशा में जो वायुरोधी वृक्ष होते हैं विद्यार्थियों, वो ठंडी हवाओं से फल वृक्षों को बचाते हैं, और जो पश्चिम दिशा में वायुरोधी वृक्ष होते हैं वो लू या गर्म हवाओं से क्या है, फल वृक्षों का बचाव करते हैं। बिल्कुल, आपसे सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर उद्यान प्रबंधन के अंदर हम पढ़ते हैं, उद्यान प्रबंधन के अंदर जैसे कोई भी फल वृक्ष है उसको लगाते हैं तो लगाने के दौरान मृदा की गहराई कितनी रखते हैं, या कितनी गहराई तक मृदा होनी चाहिए? बड़े बड़े पेड़ों के लिए 1 मीटर। मृदा की गहराई अब आप बता सकते हैं? 2 मीटर तक कोई बिल्कुल, वो नहीं बिल्कुल, होना चाहिए, बिल्कुल। कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। बड़े प्लांट के लिए 1 मीटर गहरा वो रखते हैं, लगाना हो तो गड्ढा, और मध्यम प्लांट के लिए 75 सेंटीमीटर, और छोटे पौधों के लिए 50 सेंटीमीटर रखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर फल वृक्षों को जो लगाने का एक तरीके से अपन बात करें, जो मृदा की गहराई होती है वो ऑलमोस्ट 2 मीटर तक मिट्टी रहनी चाहिए, है कि नहीं है? 2 मीटर तक मिट्टी है तो उसकी रूट वगैरह आसानी से उस मिट्टी के अंदर जा सकती है। इससे पहले किसी प्रकार का कोई कंकड़ पत्थर वगैरह वहां पर नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा विद्यार्थियों ध्यान रखना है कि पपीता जो है उसके लिए 45 सेंटीमीटर का मृदा गहराई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आपने आंसर दिए, बहुत अच्छा लगा। विद्यार्थियों ने भी आपको देखा है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, और निरंतर इसी तरीके से आप तैयारी करते रहे। ओके, धन्यवाद।